पटियाला के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी पीटीआई की सोहलतकारी का इल्ज़ाम। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से आईजी जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया था। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल से भी पूछताछ, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई के सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को कमरे अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते भी देखा गया था। 9 मई के वाक़यात में जनरल भाजपा फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद सियासत में मुलव्विस थे। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। बोले जनरल भाजपा ने फैज़ हमीद को फ्री हैंड दे रखा था। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। पीटीआई ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से तमाम मालूमात मिली होंगी। बच्चों की मौज मस्तियाँ खत्म। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे आज खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज़ खुले करेंगे। महकमे तालीम के मुताबिक पीर से जुमेरात तक सरकारी स्कूल सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में पहली शिफ्ट 8 से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जुमे के रोज़ स्कूल सुबह 8 से 12 तक खुला करेंगे। हफ्ता और एतवार को तलबा को छुट्टी होगी। मर्द असातिज़ा पीर से जुमेरात सुबह 8 से 3 बजे तक और हफ्ते के रोज़ 9 से 12 बजे तक स्कूल में रहा करेंगे, जबकि ख़वातीन असातिज़ा को 2:30 बजे छुट्टी होगी। मुल्क भर में यौम जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट ने कौमी यादगार पर परचम लहराया। कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब, ड्रोन से पाकिस्तानी नक्शा बनाया गया। 77 साल के दौरान हमारा सफर काबिल रश्क न हो सका। कौमी वजूद पर कई कारी ज़रबे लगी। इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, मफाद प्रस्तियाँ सभी मिलकर इसमें शामिल थीं। अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए। हमें सबक हासिल करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। पाकिस्तान का 77 बरसों का सफ़र काबिल रश्क नहीं रहा। हमें दरपेश मसाइल की वजूहात का हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा मईशत समेत दीगर शोबों में मुसलसल जवाल आता रहा और हम हचकोले खाते रहे। हमें बहसीत कौम मासी और हाल के दरमियान अपना एहतसाब करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म का आइंदा चंद रोज़ में कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करने का ऐलान। कहा बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी के लिए काम कर रही है। वादा करता हूँ महंगाई और बिजली की कीमत में कमी के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया। हमारी जौहरी कुव्वत से दुश्मन खाइफ है। हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के जवानों ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मरीम नवाज ने शाही कला के आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें
पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आने वाले वक्त में मुल्क की भागदौड़ नौजवानों के हाथ में होगी। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, हमने मज़ार कायद के सामने अहद किया है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कौम का जज्बा आज भी बुलंद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क के लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होगा। कराची में गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम के गवर्नर हाउस पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कौमी हीरो अरशद नदीम को आज से शेर पाकिस्तान का खिताब देता हूँ। फ़ख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। अरशद नदीम ने कहा कि कौम की शानदार अंदाज में पजीराई पर बहुत खुश हूँ। जी चाहता है अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आवाम को दोबारा खुशियां दूं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को एज़ाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमात के अतराफ में जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद को हिलाल पाकिस्तान, खेल के शोबे में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सदपारा को सितारा इम्तियाज़ अता करने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद वफ़ात दिया जाएगा। एज़ाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब तक़सीम एज़ाज़ात में अता किए जाएंगे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे। पुरजोश शुरका भरपूर अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पर भी खुसूसी तकरीब। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। दारुल हुकूमत के नलोची पुल पर कश्मीरी नौजवानों ने सबसे बड़ा 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया। कौमी परचम लहराने से कबल नौजवानों ने 2 मील से नलोची पुल तक रैली भी निकाली। मुजफ्फराबाद की फजा कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के ताउन से पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट बुलंद बर्जल पास पर परचम लहरा कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आज़ादी रैली में भी शामिल किया गया। पिशावर के इलाके सदर में 1 किलोमीटर तवील झंडा लहरा दिया गया। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वुज़रा ने शिरकत की।
इत्तेफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर का पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हम अवाम के वोट से आए हैं और पैसा अवाम पर ही लगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, अर्शद नदीम से कहूँगा 3 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा आकर नौजवानों को जेवलिन थ्रो की तरबियत दें। जितनी मेहनत की उसका सिला मिल गया। ओलंपिक्स चैंपियन अर्शद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम की मोहब्बत खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है, पूरी कौम से मिलने वाला प्यार नाकाबिले फरामोश है। टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन ली, तब से जदोजहद तेज कर दी। अल्लाह ताला ने पेरिस ओलंपिक्स में इज्जत दी और रिकॉर्ड बनाकर कामयाब हुआ। लाहौर सिटी कॉलेज जफरवाल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियाँ मोहम्मद मुश्ताक की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर अली मुश्ताक और कॉलेज इंतजामिया के हमरा जश्न आज़ादी की तकरीब में केक काटा गया। यौम जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोश व खरोश, दीनी आज़ादी के रंगों में रंग गए। बच्चों की तैयारियां सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात ज़ेब तन कर लिए। मासूम बच्चों ने चेहरों पर चांद सितारे भी पेंट करवाए। किसी ने कौमी परचम के रंगों की टोपियाँ पहन ली तो कोई सन ग्लासेस पहने खुशी का इजहार करने लगा। स्टिकर और बैजेस भी लगा लिए। लड़कियों ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन ली। कौमी परचम हाथों में थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सेल्फियां भी बनवाईं। हर बच्चा वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई ममालिक के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली के बिलों ने घरों के किरायों की शरह को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्कगीर एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली की कीमतों में 155% इजाफा हुआ है। जुलाई में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 18% बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम आज़ादी पर अचानक CBD वॉल्टन प्रोजेक्ट पहुंच गईं। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत कर दी। कहा, प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को होने वाली दुश्वारी का एहसास है। ड्रेन और सड़क के तामीराती मयार और उसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वॉल्टन रोड की 3 लाइन कैरेज सितंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी।